Hello students, this is a video lecture of LC oscillator in the analog electronics engineering. ओके हमने इसमें ऑसिलेटर में बात कर रहे थे हमेशा हमने एक बेसिक एम्पलीफायर लेते हैं उसके साथ एक फीडबैक नेटवर्क लेते हैं ओके देन दैट इज द फीडबैक एम्पलीफायर. तो वैसा फीडबैक एम्पलीफायर जहां हम लोग पॉजिटिव फीडबैक देते हैं देन दे एक्ट एज ऑसिलेटर एंड ऑसिलेटर mainly it is used to produce the sinusoidal wave, hence it is also called sinusoidal oscillator, जिसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे. एक लो फ्रीक्वेंसी यानी कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर और दूसरा जो है हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर. हम लोग लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के बारे में बात कर चुके ओके और बीन ब्रिज ऑसिलेटर के बारे में बात की बाय यूजिंग द डिफरेंट बीजेटी फेट एंड ऑप एम्प. Now we see about the LC oscillator. LC oscillator and RC oscillator दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? RC oscillator में जो फीडबैक नेटवर्क में यूटिलाइज कर रहे थे वो फीडबैक नेटवर्क में R और C एलिमेंट के रूप में था, बट यहाँ पे फीडबैक एलिमेंट में हमारे पास L एंड C के रूप में. यहाँ पे हमने LC oscillator में यानी कि इसको जो यूज करें रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की तरह इन द केस ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ बेसिक एम्पलीफायर एंड फीडबैक नेटवर्क एज आई ऑलरेडी सेड. बेसिक नेटवर्क may be common BJT, common emitter in the case of BJT, common source in the case of FET amplifier and inverting op amp. बेसिकली ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन लेने का मकसद क्या है? Because it gives the output whose waveform is 180 degree out of phase with the input wave. That is, there is the 180 degree phase shift between the input and output wave. Hence, it is used as a basic amplifier. यानी कि हम लोग को अगर कोई भी एम्पलीफायर और फीडबैक नेटवर्क ऑसिलेटर की तरह इस्तेमाल करना हो तो सबसे पहले उसका फेज शिफ्ट क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा और उसका सस्टेन्ड ऑसिलेशन के लिए बीटा ए यानी कि लूप गेन का वैल्यू जो है ग्रेटर इक्वल टू 1 होना चाहिए. तो फेज शिफ्ट क्राइटेरिया क्या है? फेज शिफ्ट में उसका आउटपुट जो होना चाहिए इनपुट के साथ 360 डिग्री फेज शिफ्ट होना चाहिए या 0 डिग्री. तो 360 डिग्री और 0 डिग्री फेज शिफ्ट रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक फीडबैक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं. फीडबैक नेटवर्क जैसे मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आरसी फेज शिफ्ट और बीन ब्रिज ऑसिलेटर में देखा, जहां पे आरसी फेज शिफ्ट में मिनिमम 3 आरसी नेटवर्क लेते हैं ओके सो दैट इट गिव द एडिशनल फेज शिफ्ट. इन द केस ऑफ बीन ब्रिज हम लोग लेते हैं ओके 0 डिग्री फेज शिफ्ट की तरह बीन ब्रिज नेटवर्क. नाउ इन दिस केस वी यूज द L and C यानी कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर ओके बिकॉज इट प्रोवाइड द फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री at a frequency f naught. Hence, the circuit acts as an oscillator or sinusoidal oscillator. ये एक जनरल सर्किट डायग्राम है for an LC oscillator. जनरल सर्किट डायग्राम जिसमें ये बेसिक एम्पलीफायर है और एक LC ऑसिलेटर में ओके चाहे वो हार्टले ऑसिलेटर हो, चाहे कॉलपिट ऑसिलेटर हो, चाहे क्लैप ऑसिलेटर हो ओके ये बेसिक एम्पलीफायर का सर्किट होगा और यहाँ पे Z1 और Z2 Z3 कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा. Z1 Z2 Z3 को सिर्फ इस एलिमेंट से हम लोग चेंज करते जाएंगे एंड ऑसिलेटर इज चेंज्ड ओके. दैट इज ये हमारा फीडबैक नेटवर्क है जो Z1 और Z2 है. Z1 Z2 के बीच में एक टर्मिनल है जो ग्राउंडेड है और ये Z3 है जो दोनों के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है ओके. अब ये LC ऑसिलेटर में अगर ये हार्टले ऑसिलेटर होगा तो हार्टले ऑसिलेटर के लिए Z1 इंडक्टर होना चाहिए, Z2 इंडक्टर होना चाहिए, Z3 कैपेसिटर होना चाहिए ओके. कॉलपिट ऑसिलेटर अगर होगा तो ये Z1 कैपेसिटर होना चाहिए, Z2 कैपेसिटर होना चाहिए, Z3 इंडक्टर होना चाहिए. अगर क्लैप ऑसिलेटर हो तो Z1 और Z2 बोथ कैपेसिटर होना चाहिए एंड Z3 इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर ओके. नाउ फॉर एन LC ऑसिलेटर ओके LC ऑसिलेटर के लिए यूनिट फ्रीक्वेंसी और f नॉट जो कैलकुलेट करेंगे by using the relation x1 plus x2 plus x3 equal to 0 always for any type of oscillator either it is the Hartley oscillator, Colpit oscillator or Clap oscillator okay. इस कंडीशन से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे f नॉट और for sustained oscillation always
मॉड ऑफ ए ग्रेटर इक्वल टू x2 by x1 किसके लिए? फेट एंड ऑप एम्प एम्पलीफायर के लिए। ओके, एंड हम लोग बीजेटी के लिए एक्सएफए ग्रेटर इक्वल टू x1 by x2 प्लस x2 by x1 into hi by rc। तो आपको ये दोनों फार्मूला याद रखना होगा, दैट मस्ट बी रिमेंबर बाय यू, कमिंग टू मेमोरी, एंड दैट मस्ट बी रिमेंबर बाय यू। बाकी आप इसको याद रखिए, ओके, और सर्किट चेंज कीजिए, कंडीशन निकालिए, दैट इज वेरी वेरी इजी। ओके, सर्किट चेंज करो और कंडीशन निकालो। ओके, नाउ वी सी दिस इज अ हार्टले ऑसिलेटर। ओके, देन इट कैन बी डिजाइन बाय यूजिंग एनी, हम यहाँ दो करके दिखा रहे हैं। ओके, सिंपली इस सर्किट को फिर ऑप एम्प से रिप्लेस कर देंगे, देन हार्टले ऑसिलेटर बाय यूजिंग ऑप एम्प हो जाता। नाउ यहाँ पे ये हमारा सीबी है, सीसी है, ये ब्लॉकिंग कैपेसिटर और कपल कैपेसिटर है। एक्चुअली दे प्रिवेंट द डीसी, ओके, दे प्रिवेंट द डीसी द ग्राउंडिंग ऑफ बेस को ग्राउंड करने से रोकता है। ओके, नाउ ये इसका सर्किट है, बस सर्किट देखिए, इट इज वेरी इजी। ओके, ये तो हमारा पहले से सर्किट है। ये कौन सा सर्किट आप बता सकते हो? इट इज जस्ट ओनली द वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। ओके, वोल्टेज डिवाइडर बीजेटी बायसिंग है ये। ओके, नाउ वी सी, तो एनालिसिस टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, सिंपली x1 plus x2 plus x3 equal to 0 करेंगे। तो x1 x2 x3 क्या है? L1 L2 और C है, इसको पुट करेंगे। x1 equal to j omega L1, x2 equal to j omega L2 और x3 equal to 1 by j omega C। तो ओमेगा नॉट पे इसका वैल्यू निकालें, तो देन दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। ये वही फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे ये ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा ये सर्किट। ओके, यहाँ पे वही L1 L2 LC, ये अलग से ये बेसिक एम्पलीफायर का सर्किट है। ओके, इट इज ऑलरेडी नोन बाय यू because it is the common emitter configuration and it is the common source configuration। मैंने यहाँ पहले लिख दिया है। ओके, common emitter, common source और inverting because it gives the 180 degree phase shifting। ओके, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आप बीजेटी और फेट अच्छे से पढ़े हैं। ओके, तो ये बीजेटी का कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है बाय यूजिंग द वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। ओके, और ये हमारा फेट का जो है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है। बाकी ये कनेक्शन हम लोग यहाँ से लेंगे, और ये अगर याद है आपको तो Z1 Z2 Z3 को यहाँ से रिप्लेस करते जाएंगे। रिप्लेस के L1 L2 C से, L1 L2 C से अगर फ्रीक्वेंसी निकालना तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला अप्लाई किए, यहाँ पे अप्लाई करके फ्रीक्वेंसी निकाल लिए। अब सस्टेन्ड ऑसिलेशन और आउटपुट के लिए x2 by x1 फेट ऑप एम्प के लिए, तो x2 यहाँ पे क्या है L, तो L2 by L1। ओके, बीजेटी के लिए x1 by x2 plus x2 by x1, L1 by L2 plus L2 by L1 into hi by rc। okay, then this is for BJT, this is for sustained oscillation। okay, now we see, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑसिलेटर। now it is the Colpit oscillator। okay, हम लोग कॉलपिट ऑसिलेटर में बस चेंजेस क्या करेंगे, Z1 दिया पे कैपेसिटेंस यहाँ इंडक्टेंस, बस देखो मैंने सर्किट सेम रखा है, सिर्फ आपके लिए मैंने रब कर दिया सारा। ओके, सर्किट को मैंने सेम रखा है दोनों, और यहाँ पे Z1 Z2 Z3 को सिर्फ चेंज कर दिया हूँ। Z1 Z2 Z3 सिर्फ चेंज हुआ है, बाकी देखो ये भी पहले ऐसा है, ये भी पहले ऐसा है एज दैट ऑफ हार्टले ऑसिलेटर। ओके, अब सेम थिंग्स एनालिसिस करना टू फाइंड एफ नॉट, x1 plus x2 plus x3 equal to 0। इसको ना पुट करेंगे, x1 equal to 1 by j omega c1, एक्चुअली 1 by omega c1, बट हम लोग j के साथ कंपोनेंट लेते हैं। ओके, h2 omega c2, ओके, एंड h3 j omega naught l। ओके, तो इसमें 1 by omega naught कॉमन लिख लेंगे, 1 by c1 plus c2 equal to omega naught l, omega naught का वैल्यू आ गया। Then this is the required frequency f naught at which it behaves as an oscillator। For sustained output ये कंडीशन था बीजेटी के लिए, और फेट ऑफ ऑप-एम्प के लिए ये कंडीशन था। x1 x2 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये c2 by c1 plus c1 by c2 into hi into rc, ये hf गेट इक्वल टू, और ये इसमें h2 by h2 पुट करेंगे, देन दिस वन। अब अगेन देखेंगे फिर हम लोग, अभी जैसे भी मान लेते हैं कॉलपिट ऑसिलेटर की जगह पे हम लोग क्लैप ऑसिलेटर पर, आपके सामने मैं दिखाता हूँ क्लैप ऑसिलेटर। ओके, तो क्लैप ऑसिलेटर में क्या है, Z1 Z2 यही है, बस डिफरेंसेस क्या है यहाँ पे आ गया,
यहाँ पे एक कैपेसिटेंस आ गया बस। ओके, सारा सेम रह गया, A to Z चीज सेम रह गया। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे अभी, जस्ट देखते हैं हम लोग। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ यहाँ कैपेसिटेंस को जोड़ा हूँ। ओके, तो ये x3 क्या हो जाएगा, जी ओमेगा नॉट L प्लस 1/j⍵0c। ओके, तो यहाँ पे इन तीनों को कॉमन लेंगे, 1/ω0, ये ω0 L हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ω0 = 1/√c दिस वन। ठीक है, हमारा रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है एट विच इट बिहेव्स एज एन ऑसिलेटर। ये तो सेम होगा क्योंकि हम लोग चेंजेस किए सिर्फ x3 में। ओके, x1 x2 में नहीं, तो x1 x2 में नहीं चेंज कर देंगे, सेम हमारा कंसेप्ट है। ओके, नाउ वी सी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर देखेंगे कौन सा ऑसिलेटर। अब हमारे पास एक ऑसिलेटर बच गया और वो है क्रिस्टल ऑसिलेटर। सो सी द नेक्स्ट वीडियो अगेन, okay, from starting to end point, so that you can achieve everything about the concept. Okay, thank you.